जय हिंद छात्रों। आज हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। इसका हम आज पूरी इस वीडियो में डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आप पूरा ध्यान हमारी ओर जरूर रखिएगा जिससे कि आपको पूरा दिमाग में अच्छे से फिट हो सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आपको पिछली वीडियोज में विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको ये वीडियो जरूर अच्छे समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक द्विध्रुव आघूर्ण लेना है। कौन सा? यहाँ पे हमने एक पॉइंट ए मान लिया और यहां पर एक पॉइंट बी मान लिया। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पर पहले पे मान लो आवेश आपका माइनस का क्यू है और दूसरे पर प्लस का क्यू है। ठीक है, अब देखिएगा, अच्छा हमने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था इनके बीच की दूरी को क्या मानते हैं हम लोग? क्या? 2l। क्या? 2l। कितनी मानेंगे इसके बीच की दूरी? दोनों के आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2l, ये दूरी। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ी सी भाषा भी लिखी जाती है। वो भाषा क्या है? देखिए, माना ए और बी से मिलकर बना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके आवेश माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है। ये केवल हमें जो हमको दिख रहा है वही हमें इसके जो है डिस्क्रिप्शन में लिखना है और कुछ अलग से नहीं लिखना है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसके आगे कि माना बिंदु ओ, ये क्या है आपका? बिंदु ओ। अच्छा एक बात बताओ, हमने इसका मध्य बिंदु क्या रख दिया? ओ। तो कॉमन सी बात है, ये लंबाई आपकी हो जाएगी एल और ये लंबाई भी क्या हो जाएगी आपकी? एल। तभी तो मिलके क्या हो जाएगा? 2l। ठीक है, इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे? माना इसका मध्य बिंदु ओ है। क्या है? मध्य बिंदु ओ है। अब देखिएगा, अब हम क्या लिखेंगे कि बिंदु ओ से कितना? बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है। कितना? आर दूरी पर। ये मान लो इसकी दूरी क्या है आपकी? आर। और ये कैसी स्थिति है? एक अक्ष के समांतर, मतलब अक्ष के सामने ही कौन सा है? बिंदु पी है। ठीक है, इसकी दूरी क्या हो गई आपकी? आर। बस इतना ही आपको इसमें जो है इंफॉर्मेशन देनी है। अब अच्छा एक बात बताइए, इसकी हमें अब क्या निकालनी है? दूरियां। जैसे अब देखना आप लोग ध्यान से, प्लस क्यू, ये क्या है आपका? प्लस क्यू से अगर आपके पी तक की दूरी, प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी, बिंदु पी की दूरी ऐसा लिख लो, बिंदु पी की दूरी। अच्छा एक बात बताइए, हमने आपसे क्या पूछा? प्लस क्यू आप इससे मतलब बी पॉइंट से यहां से आपका पी तक की दूरी। अच्छा एक बात बताइए कि पूरी दूरी कितनी है? ये पूरी कितनी है आपकी? आर। कितनी है? आर। अगर हम इस आर में से अगर हम इस आर में से ये एल घटा दें, इस यहाँ पे हम थोड़ा सा चित्र इसको बाहर निकाल रहे हैं। ये आपका प्लस क्यू हो गया, यहाँ पर ओ था और यहाँ पर क्या है आपका? पी। ये पूरा कितना है आपका? ये है आर। ध्यान से समझना है, ये पूरा आर है और इतनी दूरी देखो हमने आपको यहाँ पे समझाई है अभी। ये क्या है आपका? एल। ये कितनी दूरी हो गई? एल। ऐसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे अगर ये पूरी ओ से लेके पी तक की दूरी मान लो 20 है और ओ से लेके क्यू तक की दूरी मान लो 5 है, तो अगर आपसे पूछे ये पूरे में से अगर ये वाली दूरी हटा देंगे तो क्या बचेगा? क्यू से लेके पी तक की दूरी, यही तो बचेगी। मतलब क्या है? हमें आर में से क्या घटाना है? एल। मतलब 20 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 15। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? 15। तभी तो मिला के यहाँ पर 20 बनाएगी। समझ रहे? तो हमने कहां से लिखा? ये आर माइनस एल। ये कहां से कहां तक की दूरी है? प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब आइए समझते हैं इसमें माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी। कहां की? माइनस क्यू से, माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी, ये हो जाएगी आपकी आर प्लस एल। क्योंकि देखना आर ये है और एल ये है, इन दोनों को ऐड कर दो तो पूरी दूरी बन जाएगी। सीधी बात है, जैसा अभी हमने आपको समझाया था।
आर प्लस एल, मतलब ये दूरी और ये वाली दूरी आर प्लस एल मिला के क्या बनाएगी, माइनस क्यू से पी तक, पी पॉइंट तक की आपकी दूरी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अब हम निकालेंगे इन दोनों पॉइंट्स पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की, हम डायरेक्ट तीव्रता लिखे दे रहा है, तीव्रता। देखिए गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, थोड़ा सा पसीना ज्यादा आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हम एडजस्ट कर लेंगे आपके लिए। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालनी है हमको, तीव्रता। और तीव्रता यहाँ पर हम व्यक्त करेंगे जो आपका E1 बराबर, क्योंकि दो आवेश हैं तो हमें अलग अलग पॉइंट्स के लिए, ये हो जाएगा आपका E1 और ये E2। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, हमने आपको कल सूत्र पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में, क्या तीव्रता का क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन, यहाँ पर आर स्क्वायर रहता है, आर क्या रहती है, दूरी, लेकिन यहाँ पर दूरी कितनी है आपकी, आर माइनस एल, आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया बेटा, यहाँ पर देखो माइनस क्यू आवेश के कारण, अब सेम यहां पे निकालेंगे, आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी आएगी, E2 बराबर, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर, ये पूरे का होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से हमको क्या समझना है इसमें, अब हमें निकालनी है क्या, परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, परिणामी, परिणामी तीव्रता, क्या लिखेंगे, परिणामी तीव्रता, कैपिटल ई बराबर, चाहे यहां पर लिख लो, क्या ई बराबर E1 माइनस E2। अब कुछ नहीं करना है, दोनों के मान उठाकर यहां पर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, E बराबर, E1 का मान देखिए क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, क्या है यहाँ पर, आर माइनस एल का होल वर्ग, ये माइनस लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगेगा, क्या हो जाएगा, E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल वर्ग। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं है, केवल हमने यहाँ पर कर रखा है, अभी मान रखा है। अब देखिए यहां से आप ध्यान से समझिएगा इसमें देखिए ये है और ये है, इसमें ये है और ये, मतलब क्या, ये दोनों क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा आपका, Q, अब क्योंकि Q का अगर इसमें हम गुणा कर दे तो वही आता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ऐसा होता है कि अगर हम कहें आपसे कि इसको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने का मतलब होता है कि हम उस संख्या से जो है भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर अंदर क्या बचेगा आपका, 1/r-l का होल वर्ग, क्या बचेगा, 1/r माइनस का होल वर्ग माइनस क्या बचेगा, और r प्लस एल का होल वर्ग, यही तो बचा, क्योंकि क्या किया हमने, ये दोनों क्या किया, बाहर निकाल दिए। समझ में आया बेटा, तो अब देखिएगा E बराबर, अब क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ नहीं करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जाके तहां लिख दो, और यहां पर आप जो है इसका लासा लेंगे, लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल, और ये आपका वापस से यही उतार देंगे। अब देखिएगा इससे ये कट गया, ये ऊपर लिख जाएगा क्या, r प्लस एल का होल वर्ग, और ये इससे कट जाएगा, ये ऊपर लिख जाएगा, क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल वर्ग। ठीक है, समझ में आया। अभी हमको क्या करना है, इसमें इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला किसका लगेगा, a प्लस बी का होल वर्ग। ठीक है, आपको याद होगा फॉर्मूला, याद नहीं है तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर, देखिए यहां पर प्लस होता लेकिन ये माइनस का चिन्ह का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ माइनस था तो प्लस, क्योंकि माइनस का गुणा हो गया,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये यहाँ पर हमने क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस का अंदर गुणा पहले से ही कर दिया, हम एक्स्ट्रा स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि डेरिवेशन वैसे भी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। ठीक है, अब देखिएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चल रहा है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर काट दो, क्योंकि ये क्या है, विपरीत चिन्ह है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ई बराबर, ये जहाँ के लिख दो 4πε0, क्या बचा ऊपर 2rl, क्या बचा 4rl बटे में क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए सूत्र बन रहा है, किसका सूत्र बन रहा है, देखिए ये बन रहा है आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इन दोनों का होल वर्ग। ठीक है, समझ में आया बच्चा, यहाँ पर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा जय हिंद सर करके। ठीक है, क्योंकि हम भी थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे हम लोग इसमें। तो देखिए अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, ई बराबर, यहां पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू, यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 2, और कोष्टक में क्या लिखेंगे, q गुणा 2l, और बाहर लिख देंगे r, और बटे में क्या था आपका आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर और सबकी घात यहाँ पर 2। अब ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया, इस 4rl और गुणा में क्या था q, अभी भी यही लिखा है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सूत्र बन रहा है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर Q इंटू 2L, हमने इसी वजह से यहाँ पर जो है ये लिख दिया है। अब देखिएगा 2 दूनी 4, और Q है, Q यहाँ पर लिख दो, 2L है 2L, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर L है और यहाँ पर क्या RL, तो देखिए 4RL और Q, यहाँ पर देखिए Q और 4RL। एक्चुअली में लिखा तो ये वही है, बस हमें थोड़ा सा डेरिवेशन आगे भी तो बढ़ाना है, तो उसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर इसे पहले से ही विस्तार में लिख दिया है। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया P का मान और ये है आपकी R। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है, क्या, कि यदि L का मान R के मान से बहुत ही कम हो तो L का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, क्योंकि जो है L का मान यहाँ पर क्या माना हमने, यहाँ पर कि बहुत ही कम हो, बहुत ना के बराबर हो, तो L का मान कितना हो जाएगा 0। तो अगर L का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, L की घात 2, और यहाँ पर इसके पूरे की घात भी 2, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 2 यहाँ पर चढ़े हुए थे। अब ध्यान से समझिएगा, 1/4πε0 इंटू 2pr बटे में r की घात 4, एक r से एक r काट दो, तो नीचे क्या बचेगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r की घात 3, मतलब RQ। ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। यही आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है।